आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने नई इमिग्रेशन पॉलिसी को अनाउंस किया है। तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं पाकिस्तानियों पे, इंडियंस पे, बांग्लादेशी पे या किसी भी मुल्क से जाने वाले लोग हैं जो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये 5 बड़ी मेजर चेंजेस हैं जिसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितनी भी चेंजेस आती हैं ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से एवरी ईयर हर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ को अनाउंस करती है। अब जारी बात है कि ये यूके के नेक्स्ट इलेक्शन जो आने वाले हैं मार्च के नज़दीक, उसको देखते हुए ये जो गवर्नमेंट है ऋषि सुनाक साहब की, इसने भी जारी बात है कि इमिग्रेशन के हवाले से पॉलिसीज़ को चेंज किया है। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है इलेक्शन से पहले इस तरह की चेंजेस आती हैं क्योंकि इन्होंने इमिग्रेशन को कट करना होता है और उसके ज़रिए वोट भी लेने होते हैं। लेकिन आपने अपनी प्लान और स्ट्रेटजी के ज़रिए इन चेंजेस के साथ और अपने आप को मनूवर करके आपने इसका फ़ायदा लेना है। यूके गवर्नमेंट ने 5 पॉइंट प्लान जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से अनाउंस किया है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर हम उसकी बात करें तो सैलरी थ्रेशोल्ड इन्होंने बढ़ा दिया है। जैसे कि पहले स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए 26,200 की इनकी एनुअल शर्त थी कि आपकी अगर सैलरी इतनी है तो आप आ सकते हैं वहाँ पे या जॉब ले सकते हैं। इसको इंक्रीज़ करके इन्होंने 38,700 पे कर दिया। अब अगर इन्होंने ये बात याद रखने की ये है, अगर इन्होंने सैलरी को बढ़ाया है एनुअली तो ये सैलरीज भी वहाँ पे बढ़ेंगी। ये नहीं होगा कि सैलरी जो है वो कम रहेंगी और आपकी इनकम का जो थ्रेशोल्ड है वो उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये पॉइंट आप जहन में रखें। अगर आपकी सैलरी भी बढ़ गई, इन्होंने भी सैलरी बढ़ा दी, तो जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो वो थोड़ा सा मैन्यूट सा डिफरेंस रह जाएगा, वो आपको बाद में इतना ज़्यादा फील भी नहीं होगा। डेफिनेटली अर्निंग ज़्यादा आपको करनी ही पड़ेगी पहले से, तो ज़्यादा थोड़ी सी। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये पॉइंट जहन में रखने की ज़रूरत है कि इन्होंने जो केयर वर्कर के लिए, ये केयर वर्कर और सोशल वर्कर जो वीज़ा है उसके ऊपर ये हाई थ्रेशोल्ड जो सैलरी का ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो केयर वर्कर और स्किल वर्कर पे हैं, उनके ऊपर हाई सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है वो नहीं है। लेकिन उनके लिए क्या प्रॉब्लम हुई है कि वहाँ पर पहले आपको पता है कि केयर वर्कर वीज़ा जो है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब इन्होंने इशू किए हैं लास्ट ईयर में। तो इतनी ज़्यादा तादाद में केयर वर्कर जो वीज़ा इशू हुए हैं, वो सिर्फ खुद ही नहीं आए, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी वहाँ पर बुलाया। तो अब फैमिलीज़ के अगर 5-5, 6-6 अफराद भी देखें तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हुआ है और उनकी जो ज़ाहिर बात है कि बर्डन है इमिग्रेशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह जब वो मुल्क के अंदर आते हैं तो जो डेली की कम्यूट की चीज़ें हैं, अकोमोडेशन है, हाउसिंग है, उस पर भी बर्डन पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। तो केयर वर्कर वीज़ा को ये एक बैड न्यूज़ है कि उन्होंने अब बैन कर दिया है। सिर्फ फैमिली के लिए बैन किया है। आप अकेले आ सकते हैं केयर वर्कर वीज़ा पे, लेकिन आपको ये ज़हन में रखना है कि ये कोई दरवाजे आपकी फैमिली के लिए बंद नहीं हो गए। जब तक आपका परमानेंट स्टेटस नहीं होता उस वक्त तक आपको थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, लेकिन बाद में आप अपनी फैमिली को तो बुला सकते हैं। तो एक लिहाज से तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है रादर दैन कि आप फैमिली उठाएं, आपकी सैलरी इतनी नहीं है और उनको भी मुश्किल में डालें। आप पहले अकेले सेटल हो जाएं और फिर आप अपनी फैमिली को बुला लें। तो इन चीज़ों को जो चेंजेस आई हैं, आपने प्लान को सिर्फ अपना चेंज करना है तो आप इससे पूरी तरह फ़ायदा तो उठा सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम इनके सिस्टम को मिसयूज़ ना करें। जो वो कह रहे हैं, जिसकी आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, इस वक्त यूके ही है जो आपको सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ दे रहा है। अब हम उनके बारे में अगर ये बुरी बात भी करें कि जनाब वहाँ पे तो कुछ नहीं रखा हुआ, तो सारे आपको दुनिया में, पाकिस्तान को अगर ख़ासकर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वीज़ाज़ हैं यूके ने ही इशू किए हैं। तो हमें ये भी देखना है कि और हमें छोटे छोटे ममालिक तक तो हमें वीज़ाज़ देते नहीं हैं। तो अगर ये हमें वीज़ाज़ दे रहे हैं, हमारे साथ एक फेवर कर रहे हैं, तो हमें इनके सिस्टम को मिसयूज़ नहीं करना है। तो इसको बड़ा जेंटली और वाइजली इस्तेमाल करना ताकि उनको भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा हो। अब अगली चेंज की अगर हम बात करें तो वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के हवाले से है। पहले ये लिस्ट काफ़ी वाइडर थी, इन्होंने इसको कट किया है, इस लिस्ट को रिड्यूस किया है, यानी कुछ प्रोफेशंस को इन्होंने कम कर दिया है, उस लिस्ट में से हटा दिया है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली भी देखना है कि आपको अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट यानी जो हॉटेस्ट डिमांडेड जॉब थी वो
उनके वीज़ा जो धड़ाधड़ जारी हो रहे थे अब वो ज़रा कम जारी होंगे, लेकिन जाएंगे तो सही लोग। जैसे अगर केयर वर्कर की आप बात करें तो वहाँ पे उन्होंने ये पॉलिसी इतनी बड़ी चेंज की है, लेकिन आपको ये जहन में रखना है कि जो नर्सेज हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये इम्प्लीमेंटेड शर्त नहीं होती है, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपने अपने लॉयर के साथ, अपने कंसल्टेंट के साथ या खुद से आपने डीपली देख के तो फिर डिसाइड करना। ये नहीं है कि अभी आपने बात सुनी है और आपने ये समझा कि अब ये कुछ नहीं हो सकता। देयर इज़ ऑलवेज अ वे, रिमेंबर दिस, देयर इज़ ऑलवेज अ वे। तो आपने उसको मैनूवर करके उसके अंदर वे आउट निकाल के दोनों साइड्स को फ़ायदा हो तो वो रास्ता निकालना है। उनके सिस्टम को भी अब्यूज़ ना करें और अपनी जो है उन चीज़ों का भी पूरी तरह फ़ायदा उठाएं। इससे अगला जो पॉइंट है वो डिस्कस करने वाला ये है कि जो फैमिली वीज़ाज़ हैं, जैसे वहाँ पे जो लोग सेटल हैं, ब्रिटिश सिटीज़न हैं, जो रिसेंटली ब्रिटिश सिटीज़नशिप मिली है, ILR पे हैं या किसी परमानेंट स्टेटस पे हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी एक मुश्किल बात है। मैं कहूँगा कि उनके लिए हुई है, वो ये है कि सैलरी थ्रेशोल्ड उनके लिए भी बढ़ गया है। जैसे कोई प्लान कर रहे होंगे उनके लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। फ़िलहाल 38,000 से ज़्यादा उनकी सैलरी होनी चाहिए एनुअली, जो पहले 18,600 थी। अब ये काफ़ी बड़ा जंप है। अब उनके अगर स्पाउस आना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको भी आप वेट एंड सी पॉलिसी के साथ लेके चल सकते हैं, तो कोई ना कोई आपके लिए रास्ता निकल आता है। अब लास्टली अगर हम बात करें तो जो लास्ट पॉइंट इन्होंने चेंज किया है दैट इज़ अबाउट स्टूडेंट वीज़ाज़। जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर के बाद स्टूडेंट वीज़ाज़ में जो मास्टर डिग्री पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको स्पाउस या अपने फैमिली मेम्बर लाने की इजाज़त नहीं दी गई है। अब जो पहले आ गए हैं उनकी वजह से भी काफ़ी बर्डन आया है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं तो फिर स्टडी के लिए आएंगे, सेटलमेंट के लिए आप बाद में सोचेंगे। लेकिन इन्होंने दिसंबर के बाद अब इसको स्पाउस वीज़ाज़ को बंद कर दिया। लेकिन ये बात याद रखने की है कि जो रिसर्च डिग्रीज़ में आ रहे हैं उनके लिए अभी भी स्पाउस वीज़ाज़ जो है वो अलाउड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के अपने आप को प्लान अहेड करके लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर लास्टली आपको बताना चाहूँगा कि जो पोस्ट स्टडी वर्कर वीज़ा है, यानी जब आप डिग्री कर लेते हैं, जो ग्रेजुएट रूट है आपका स्टूडेंट्स का, उसमें भी ये अभी रिव्यू है, अंडर द रिव्यू है। इसमें चेंजेस ला सकते हैं, देखते हैं वो अच्छी होती हैं या थोड़ी सी टाइटन होती हैं। जैसे 2 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलता है आपको स्टडी के बाद, तो देखेंगे कि अगर इन्होंने रिड्यूस करके 6 महीने पे लाना है या इसको और किसी फ्लेक्सिबल वे में आपके सामने लाना है।